सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी कुछ अलग, क्योंकि आज की वीडियो होगी हमारी न किसी सिटी पे न किसी प्लेस पे। आज की वीडियो होने वाली है हमारी पाकिस्तानी कमांडो के ऊपर, जो कि एक आर्मी का जवान है। तो सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो आर्मी का जवान है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, वो अपने देश के लिए कुर्बान होता है, शहीद होता है। तो उसकी इज्जत सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। तो हम चलते हैं वीडियो के ऊपर। हम भी बने रहते हैं वीडियो में, आप भी बने रहें। चलते हैं। दुनिया की हर आर्मी में कमांडो जरूर शामिल होते हैं। कमांडो अपने आप में वन मैन आर्मी होता है, यानी वो काम जो 100 रिवायती सोल्जर्स भी मिलकर नहीं कर सकते, कमांडो हर वो कंट्री में अकेला होते हैं ना। कमांडो करता है, क्योंकि एक कमांडो Special आम operation सोल्जर होते की हैं निस्बत वेल ट्रेन्ड और वेल बिल्ट होता है। इतना वेल ट्रेन्ड कि एक कमांडो ये बात मोटरसाइकिल से लेकर कश्ती और हेलीकॉप्टर तक चला सकता है, तो पुराने बहुत तरीन बिना हथियार बिना खंजर हाथों से से। लेकर हर जदीद तरीन राइफल ऑपरेट कर सकता है। पाक आर्मी में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के नाम से कमांडोज की एक अलहदा यूनिट है, और इसे यूनिट नहीं बल्कि शेरों का टोला कहना ज्यादा मुनासिब होगा। वॉइस डेली की इस शेरों का टोला। एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे एक आम सा सोल्जर कड़ी तरीन ट्रेनिंग से वाह यार, सारी तो होती है ना। सर्विसेज ग्रुप का एक शेर यानी कमांडो पाकिस्तान बनता है। कमांडो मगर बड़ा दोस्तों, मशहूर है आगे वैसे। बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलें, और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन्हें फ्यूचर में भी मिलती रहें। कैसे लग जाएगा, मतलब कैसे ट्रेनिंग होती है उनकी ना। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शामिल होने के लिए सबसे पहली और बुनियादी पहाड़ों शर्त पे? आपका फौजी यानी आर्मी सोल्जर होना है। 3 से 5 साल की सर्विस करने के बाद आर्मी ही वो सोल्जर स्पेशल आर्मी सर्विसेज सोल्जर ग्रुप हाँ। का हिस्सा बन सकते हैं। पाक आर्मी का स्पेशल साहब, 3 साल? सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी कितनी खास फोर्स है, इसे एक बात से अंदाजा लगाइए कि SSG कमांडोज की भर्ती का ना तो इश्तिहार दिया जाता है और ना ही आर्मी किसी सोल्जर को वहां रिकमेंड करती है, बल्कि सिर्फ वो लोग ही कमांडोज बन सकते हैं जो ऐसी? अपनी मर्जी और ख्वाहिश से एसएसजी में जाने की दरखास्त करते हैं। एसएसजी में अप्लाई मर्जी करने के बाद से, उस सोल्जर हाँ, का जो मतलब देश स्पेशल के लिए। फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 1 मिनट में 40 Fitness पुशअप, test होता है। 40 सिटअप और 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर 40 की push-up, दौड़ 40 शामिल sit-up। होती है। फिटनेस टेस्ट पास भी हो जाए तो उसके बाद यार। सोल्जर का मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस ली जाती है। सारी रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद मुंतखब Medical शुदा test, सोल्जर्स हाँ, को जैसे इंडिया में ट्रेनिंग होता है। के लिए जंगलों और पहाड़ों में घिरे हुए सही है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर चिराट भिजवाया जाता है। और दोस्तों, एक ओ एसएसजी भाई कमांडो की ट्रेनिंग का पूरा मतलब आगाज जंगलों में चिराट करते के हैं। मेन गेट से एंट्री लेते ही हो जाता है। जो ही एक सोल्जर चिराट ट्रेनिंग सेंटर के गेट से दाखिल होता है तो फौरन एक गरजदार चिराग, हुक्म उसे चिराग। सुनाई देता है कि अपना सामान एक तरफ चेक करने रखो जा रहे हैं और पूरा फ्रंट ना। रो रगड़ा लगाते है, हुए रगड़ा है, अंदर रगड़ा। दाखिल हो। हर नए आने वाले को इस Front row। हुक्म की तामील करना पड़ती है, और उसके बाद इस पहले दिन से लेकर कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी दिन तक इन तमाम सिपाहियों के कैसे जा आराम रहे हैं से ना। चलने पर पाबंदी लगा दी जाती है, और इन्हें हर काम और एक जगह से दूसरी Government जगह ने जाना weight है कुछ दौड़ मतलब। कर ही करना होता है। उसके बाद दोस्तों, दुनिया का बेहतरीन कमांडो बनाने के लिए उई, ऐसी ये सख्त क्या है? तरीन ट्रेनिंग का आगाज होता है ये कि भी होता है? जिसे सिर्फ बर्फ में वही होती है बर्दाश्त training कर में। सकता है पूरा? जिसकी हड्डियों और जिस्म से ज्यादा उसके इरादे और दिल मजबूत हैं। मुख्तलिफ मराहिल पर उसे मुख्तलिफ हाँ, वो तो स्किल्स है, सिखाई मजबूत जाती होना चाहिए हैं। अंदर से। मसलन हाँ। ट्रेनिंग के पहले क्या मरहले है, में मच्छी? सोल्जर की कुव्वत मच्छी, बर्दाश्त को कुछ और टेस्ट है। करने के लिए कमांडो ट्रेनर्स बजाते खुद इन सोल्जर्स को लिटाकर इनकी छितरौल करते हैं, और ये छितरौल तब तक जारी रहती है ओ जब भाई तक साहब, क्यों वो मार रहे हैं बुरी हार तरह ना से? मान ले या फिर वो यार, ये तशद्दुद तो बड़ा से टफ है ना। तो इसका मकसद एक ओ कमांडो को भाई इतना साहब। सख्त जान बनाना होता है कि अगर ये वो क्या हो रहा कल है यार, ये कला मार रहे दुश्मन हैं। के हत्थे चढ़ इससे भी जाए बना रहे हैं तो तो। उनके उई। तशद्दुद से वो जुबान ना खोले। अब जरा सोचिए कि भाई जिस इतना ट्रेनिंग का मार रहे आगाज हैं। ही इतना सख्त है तो आगे क्या हाल होता कई बार होगा। मांगा जाइए, एक है एसएसजी नहीं। कमांडो को ऊपर नीचे लैंड, ना, क्योंकि एयर एंड मुझे सी लगता नहीं कि तीनों दुश्मनी जगहों आम पर मारेगा। सरबकफ लड़ने के लिए भाई। सख्त तरीन ट्रेनिंग करवाई जाती है। हवाओं को मुसख्खर करने के लिए इन अंडर ट्रेनिंग कमांडोज को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है कि जहां उन्हें चंद हफ्तों के पैराशूट ट्रेनिंग अंदर होती अंदर है। वो तमाम स्किल्स सीखनी होती हैं कि फाइनल टेस्ट के दौरान जब कई हजार फुट की बुलंदी से उन्हें जहाज से भाई नीचे साहब। फेंका सब जाए जगह तो ऐसे हो चुकी पैराशूट की है मदद से वो हाँ। एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पर में आई थिंक लैंड इंडिया में इससे ट्रेनिंग थोड़ी के इस थोड़ी सी मरहले टफ का होती है, मकसद थोड़ी ये इंडिया होता में है थोड़ी कि सी टफ बार होती बार है दुश्मन इंडिया उस में। इलाके में छुपा होता है कि जहां पर जमीनी रास्ते से आम फौजी नहीं पहुंच सकते, तो उसके खात्मे के लिए फिर वाह यार। आसमान से ये कमांडोज कहरे इलाही बनकर नाजिल होते हैं। कई हजार फुट की बुलंदी का खौफ दूर करने के
के लिए इन कमांडोज की नफ्सियात से प्ले किया जाता है। कई रोज मुसलसल इन्हें जहाज में बिठाकर सिर्फ हवाओं की सैर करवाई जाती है, लेकिन जंप लगाने का नहीं बोला जाता। और फिर ये ट्रेनर की मर्जी होती है कि किसी भी दिन जहाज का दरवाजा खुलवाकर इन्हें अचानक जंप लगाने का बोले। इस ट्रिक के पीछे रीजन ये है कि ये तमाम कमांडोज इतने निडर और बेखौफ हो जाएं कि किसी भी वक्त मौत से पंजा आजमाई के लिए तैयार रहें। हवाओं को मुसख्खर करने के बाद बारी आती है पानी यानी समंदरों और दरियाओं की। एसएसजी कमांडोज की इस ट्रेनिंग का हिस्सा किस कदर खतरनाक होता है इस बात से अंदाजा लगाइए। इनके हाथ और पांव बांधकर इन्हें गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के आगाज में कई कमांडोज तो बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तब तक करवाई जाती है जब हाथ और पैरों ही से पानी की सतह पर तैर भी सकें और अंडर वाटर बगैर किसी मदद के खुद ही अपने बंधे हुए हाथ और पांव खोल भी सकें। इसके अलावा इन्हें सख्त जान बनाने के लिए तमाम कमांडोज को ठिठुरती सर्दी में समंदर और दरिया के बर्फीले पानी में ट्रेनिंग करवाई जाती है। जब एक कमांडो पानियों पर अपनी हुक्मरानी को साबित कर लेता है तो ट्रेनिंग का अगला और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है लैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग, यानी मैदानों, जंगलों और बेयाबानों में लड़ने और सरवाइव करने की स्किल्स। इसी ट्रेनिंग के एक हिस्से में एक कमांडो को जंगल में बगैर खुराक के तने तनहा छोड़ दिया जाता है और उसे खुद ही रास्ता तलाश करके अपनी मंजिल तक। इस मकसद के लिए टेक्निक्स और सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। मंजिल तक दुरुस्त रास्ता निकालने के लिए हर कमांडो को नॉर्थ साइड का जरूर पता होना चाहिए। अगर तो दिन निकला हुआ है तो सूरज की मदद से एक कमांडो नॉर्थ साइड का पता चला सकता है। अगर रात है तो चांद की मदद से, अगर चांद भी मौजूद नहीं तो सितारों की मदद से वो नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम कर सकता है। ये वही सितारे हैं कि जिन्हें हम अकबर भी कहते हैं। लेकिन अगर रात काली है और आसमान पर सितारे भी वाजे नहीं तो कमांडो को ये सिखाया जाता है कि आसपास मौजूद किसी कबर के रुख से भी वो नॉर्थ साइड का पता लगा सकता है। और अगर कबर भी मौजूद नहीं तो जंगल के दरख्तों पर उगे हुए फल और उन फलों की पकी हुई साइड ये बता सकती है कि उन पर धूप किस जानिब से पड़ती है। और अगर जंगल में आसपास रहे तो किसी भी जगह खड्डे या जोहड़ में रुके हुए पानी पर दरख्त का एक पत्ता फेंक कर उस पे अगर रखी जाएगी तो उसकी डायरेक्शन से भी आप नॉर्थ साइड का पता लगा सकते हैं। यानी कमांडो को हर हाल में सही डायरेक्शन का पता लगाने के बाद दिए गए टाइम पर मंजिल पर पहुंचना होता है। और इस सारे सफर में उसे अपनी खुराक का इंतजाम भी खुद करना होता है। उसे आग जलाने के लिए लाइटर या माचिस तक नहीं दी जाती, बल्कि उसे पत्थरों और लकड़ियों को रगड़ कर आग जलाना सिखाया जाता है और जंगल ही में शिकार करके उसे अपने खाने का बंदोबस्त करना होता है। लेकिन अगर शिकार मुयस्सर ना हो तो इसके लिए भी कमांडो को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें प्यास बुझाने के लिए जानवर को पकड़कर अपने दांतों की मदद से उसकी गर्दन अलहदा करना और उसका खून पीना सिखाते हैं। और इस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल और अहम सर्वाइवल स्किल का ये एक लाजमी हिस्सा होता है कि एसएसजी कमांडो सांप का सर और दुम काट कर दरमियानी हिस्से को खाने के काबिल हो। और एसएसजी कमांडोज ये काम भी कर गुजरते हैं कि जिसे करने का आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। बहुत से लोग कमांडोज की ट्रेनिंग के इस हिस्से पर एतराज भी करते हैं कि उन्हें एक हराम जानवर खाना क्यों सिखाया जाता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये क्लियर कर दें कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 173 में जहां अल्लाह ताला ने हराम और हलाल के अहकामात बयान किए हैं तो उसी आयत में ये भी कहा है कि फिर जो कोई मजबूर हो जाए और वो ख्वाहिशमंद और हद से आगे बढ़ने वाला ना हो तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं। तो कमांडोज को मजबूरी के आलम में मुश्किल तरीन हालात में सरवाइव करने के लिए ये तमाम स्किल्स सिखाई जाती हैं। जिंदा रहने की स्किल्स सिखाने के बाद कमांडोज को ये सिखाया जाता है कि दुश्मन का खात्मा किस तरह करना है। एक कमांडो को ना सिर्फ हैंड कॉम्बैट के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि उसे दुनिया का हर किस्म का असलहा चलाना भी सिखाया जाता है। वेपन ट्रेनिंग के दौरान उनके रिफ्लेक्सेस, फोकस और कंट्रोल को चेक करने के लिए एक हिस्सा ये भी होता है कि पहाड़ की चोटी से एक रस्से की मदद से इन्हें नीचे आना होता है और इसी दौरान कमांडो अपने टारगेट पर निशाना लगाता जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद एसएसजी कमांडो बजाते खुद एक लीथल वेपन बन जाता है, इतना माहिर कि अगर उसके हाथ और पांव बांध भी दिए जाएं तो वो उन बंधे हाथों के साथ ही गन चला भी सकता है और ठीक ठीक निशाना भी लगा सकता है। तो ऐसी सख्त ट्रेनिंग के बाद ही कोई सोल्जर एसएसजी का बैज हासिल करके कमांडो
कमांडो बनता है। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई सोल्जर कमजोर दिल हो या हिम्मत हार बैठे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि उसे वहां पर रोटियां पकाने पर लगा दिया जाता है और चंद महीने के बाद उसे लास्ट में खत्म हो जाता है, तो फिर भी रोटी पकाने। जो लोग हाँ। कमांडो पीछे ट्रेनिंग पास अगर करते खुद हैं, कर देना कि पापा जानते हो कि मुझसे उनका को हलफ दूसरे किस तरह लिया जाता है। पाक फौज के ये शेर कमांडो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में जब फॉर्म फिल करते हैं कि किसी भी मिशन पर जब उन्हें भेजा जाएगा तो वो या शहीद होंगे या गाजी बनकर लौटेंगे, उस फॉर्म पर कोई स्टैंप नहीं लगाते बल्कि अपने खून से उस पर मोहर लगाते हैं। और यही वो जज्बा है कि जो पाक फौज के एसएसजी कमांडोज को दुनिया का बेहतरीन और नाकाबिल शिकस्त सिपाही बनाते हैं, कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे निसार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है शौके खुदाई, नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। तो दोस्तों ये थी एक आम सिपाही के एसएसजी कमांडो बनने की दास्तान, जो तवील तो जरूर थी मगर सदी की मतलब सैनिक कैसे होती है ट्रेनिंग। अगर आपको कईयों की ये हार्ड वीडियो देख के ये मेहनत कमांडो पसंद तो आई हो तो इस मैक्सिमम वीडियो हार्ड को एक होती है, लाइक कमांडो जरूर की। कीजिए और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों से शेयर करना मत भूलिए। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके। तो गाइस कैसी लगी आपको रिएक्शन वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आपको कैसी लगी वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी, ठीक लगी। जो किसी भी देश का कमांडो उसकी ट्रेनिंग हार्ड ही होती है, चाहे वो पाकिस्तान का चाहे वो इंडिया का है। उसकी जो स्किल्स होंगी उस स्किल इम्प्रूव करने के लिए प्रत्येक जो कंट्री है उसकी गवर्नमेंट अच्छे से उसको स्ट्रगल करवाती है कमांडो को, ताकि वो बैटल फील्ड में अच्छे से कॉम्बैक्ट कर सके। मतलब पाकिस्तान की जो कमांडो है मतलब पूरे दुनिया में मशहूर है वैसे, पर लेकिन इंडिया की है जो इंडिया की थोड़ी मतलब ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती हाँ है। हाँ हाँ। तो इंडिया इसमें जो पैरासीएफ हैं, हमारे यहाँ के मार्कोज हैं, कोबर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब हाँ, सिंपल अच्छे से- हैं। हाँ अच्छे हैं। तो लेकिन हम किसी सैनिक को मतलब बुरा नहीं बोलेंगे, चाहे वो किसी देश का भी हो, अपने देश के लिए सभी बेस्ट देते हैं, बेस्ट है। बेस्ट देते हैं। तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर करें, और अगले आप बताते हैं कमेंट में कि कौन सा रिएक्शन आपको चाहिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।